नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी। मिलेनियल नेताओं को मिल सकता है बड़ा रोल। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही पार्टी में बड़े पीढ़ीगत बदलाव की चर्चा भी जोरों पर है। महज 45 साल की उम्र में उन्होंने नितिन गडकरी का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें मिलेनियल नेता और पार्टी का बॉस बता चुके हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि नितिन नवीन की नई टीम अनुभवी नेताओं और इसके साथ ही उभरते युवाओं चेहरों का मिश्रण हो सकता है, जिसका मकसद भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडे को अगले चरण तक ले जाना है। ऐसे में अब चर्चा ये है कि बीजेपी में जल्द ही संगठन में बदलाव होंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की टीम मिलेनियल में कौन कौन शामिल होता है। नितिन नवीन का राजनीतिक सफर खुद बीजेपी की नई रणनीति का संकेत माना जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मंत्री रहने के बाद उनका संगठन में शीर्ष भूमिका तक पहुंचना इस बात का उदाहरण है कि भाजपा प्रशासनिक और इसके साथ ही संगठनात्मक अनुभव को साथ लेकर चलना चाहती है। इससे पहले राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी संगठन और सरकार के बीच महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं। ऐसे में सूत्रों की माने तो केंद्र में संभावित कैबिनेट फेरबदल और इसके साथ नई राष्ट्रीय टीम का गठन 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा है। पार्टी 7 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले संगठनात्मक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और नए नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रही है। मोदी सरकार के 3.0 के 2 साल पूरे होने से पहले केंद्र सरकार में बड़े कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकार ऐसा मानते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकालों का हवाला देते हुए ऐसा मानते हैं कि आने वाले महीनों में मंत्रिपरिषद में बदलाव मुमकिन है। अटकलों के समर्थन दावे ये भी किए जा रहे हैं कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नवंबर 2014 में पहले कैबिनेट विस्तार हुआ था, जबकि जुलाई 2016 और इसके साथ ही सितंबर 2017 में बड़े फेरबदल किए गए। दूसरे कार्यकाल की बात करें तो जुलाई 2021 में बड़ा विस्तार हुआ था और मई 2023 में मंत्रियों के विभागों में बड़ा बदलाव हुआ था। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि मोदी 3.0 के 2 साल पूरा होने पर एक बार फिर मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन हो सकता है। 26 मई को केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होंगे, जबकि 9 जून को तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो जाएंगे। फिलहाल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो 72 सदस्य हैं, जबकि संवैधानिक रूप से 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इससे नए चेहरों की एंट्री और इसके साथ ही कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि सूत्र ऐसा मानते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और इसके साथ ही सामाजिक संतुलन पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में एक टीवी चैनल को एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा भी था कि भाजपा का कार्यकर्ता फुल टाइम पॉलिटिक्स करता है। हम 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं, जिसे पार्टी के कैडर आधारित ढांचे और इसके अलावा लगातार चुनावी तैयारी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि संगठन में युवा नेतृत्व पर भी जोर देने की बात कही जा रही है। बीजेपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक बदलाव की तैयारी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में हालिया कैबिनेट विस्तार की अगर बात करें तो कैबिनेट विस्तार के बाद कई नेताओं को दोबारा संगठन में लाने के संकेत मिले हैं। सूत्रों की माने तो दरअसल मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और झारखंड के कई नेताओं को नई संगठनात्मक टीम में जगह मिल सकती है। कई नेताओं को अगले
साल होने वाले चुनाव के लिए राज्य प्रभारी भी बनाया जा सकता है। पार्टी अध्यक्ष की अगर बात करें तो नितिन नवीन के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय टीम को लेकर चर्चाएं अंतिम चरण में बताई जा रही हैं। जानकार ऐसा मानते हैं कि 20 जनवरी को अध्यक्ष पद संभालने के बाद से नितिन नवीन लगातार संगठनात्मक ढांचे में बदलाव और इसके साथ ही महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर मंथन कर रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि नई टीम की घोषणा जल्द ही हो सकती है। यही नहीं, सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि नई टीम में युवा नेताओं को ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए अनुभवी नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दिए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय महासचिव स्तर पर भी कई नए चेहरों की एंट्री हो सकती है, ताकि अलग अलग राज्यों के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि महिला नेताओं को नई टीम में अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक जानकार ऐसा मानते हैं कि दरअसल बीजेपी संगठन और भारत सरकार में संभावित फेरबदल केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि लंबे समय की राजनीतिक तैयारी का हिस्सा है। पार्टी 2027 में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आगामी अपनी रणनीति को नए सिरे से आकार दे रही है। इसके साथ ही बीजेपी के भीतर अपनी अगली पीढ़ी के नेतृत्व को तैयार करने की भी जिम्मेदारी है और उस पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि संगठन और सरकार में होने वाले बदलाव आने वाले समय में पार्टी की राजनीतिक दिशा, चुनावी संदेश और नेतृत्व संरचना पर गहरा असर डाल सकते हैं। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।